स्थान राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त हो। इसके अलावे विभिन्न चरणों में आज़ादी की लड़ाई के विभिन्न दौर में लोगों ने महती भूमिका अदा की है, अपना बलिदान दिया है। ऐसे जो अज्ञात सेनानी हमारे, उन सब लोगों को स्थानीय स्तर पर जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर हमें उनको उजागर करना है, उभारना है और उसके बारे में जो कुछ भी उपलब्ध जानकारी है उसको आधार बनाकर और जो कुछ भी आर्काइव्स में लेखागार में उपलब्ध है उन सबको मिलाकर और जो भी विभिन्न प्रकार के शोध हुए हैं सबको ध्यान में रखते हुए उनकी भूमिका को उजागर करते हुए पुस्तकों का, पत्रिकाओं का प्रकाशन, यह भी एक उद्देश्य है। इसके लिए काम भी हो रहा है। अब लेखाकार में भी काफ़ी कुछ दस्तावेज उपलब्ध है और कई लोग हैं जिनकी भूमिका इतनी बड़ी रही, सुबह समय या इस प्रकार के अनेक लोग, तो इन सब लोगों की भूमिका को आगे आने वाली पीढ़ी जानती रहे, इसके लिए पुस्तक के शब्द में, पुस्तिका के शब्द में प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत काम कार्रवाई के सबको सामने लाया उठाए। बात सुने और ये आयोजन शुरू हुआ, शुरू होने के पहल करने की बात है। इसके बाद शायद पिछले साल सितंबर में शुरू की थी, बाद में अनौपचारिक बात शुरू। उसके बाद से काम का ही काम हमारे सेक्रेटरी और साइड के बारे में शायद आज उसमें से कुछ चीज़ों के बारे में बता। लेकिन सबसे पहली बात ये है हमारे इतिहासकारों ने हमारे को काम किया था, लेकिन एक छोटी सी चीज हो गई जिससे केंद्र सरकार की एक चिट्ठी नहीं है राज्य में लगा हमारे निरीक्षण करने एक कैलेंडर निकाला गया है 150 वर्ष और उस कैलेंडर में वीर अली की शहादत दिन 4 जुलाई बताया गया और हमसे पूछा गया कि क्या आप ये 7 जुलाई में परिवर्तन करना चाहेंगे, तो की गई है और केंद्र सरकार उसको मान के चलती है। तो ये हमारे इतिहास के हमारे देखा 1856 से 1867 तक कितने दस्तावेज हैं हम अभी। और बिहार के लोगों का जो योगदान था उसको हम ठीक ढंग से उसको डॉक्यूमेंट करें, दस्तावेज का रूप दें और इसको आगे आने वाली पीढ़ी को बताएं, पाठ्यक्रमों में शामिल करें और फिर हर प्रकार का जो माध्यम है लोगों के तक संप्रेषण का माध्यम है, चाहे वो पुस्तक लेखन हो, पुस्तिका का प्रकाशन हो, नाटक मंचन हो या वृत्त चित्रों का, फिल्मों का निर्माण हो, ये सब किया जाए। तो ये सारा काम करने के लिए और कई प्रकार के विचार आए हैं इन सब लोगों को संकलित करने के लिए। एक तो करना पड़ेगा कि हम लोग एक छोटी कार्यकारिणी जो आधिकारिक दल है और जो विशेषज्ञ हैं, इतिहासकार हैं इसमें। दूसरी बात, मुझको ऐसा लगता है कि पटना में जो खुदाबख्श लाइब्रेरी, केपी जायसवाल शोध संस्थान, गांधी संग्रहालय, बिहार राज्य अभिलेखागार, यानी इतनी संस्थाएं तो स्पष्ट रूप से सामने हैं जो जहां कई प्रकार की जानकारी है या कई प्रकार का काम
इस क्षेत्र में होता रहा। तो संस्थाएं अपना अपना काम करती रहती हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अगर इसको पूरे बिहार के लिए हम समेकित रूप देना चाहते हैं तो इन संस्थाओं को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इसलिए अधिकारी हों और ये चारों के प्रतिनिधि, अभिलेखागार तो खैर राज्य सरकार का अंग है, तो इन सब लोगों को शामिल करते हुए जो आज जितनी बात आई है उस पर चर्चा करके जो जानकारी उपलब्ध है उसको, और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है। सुझाव इम्तियाज़ साहब का बहुत अच्छा आया कि, और जिसके बारे में लोगों ने चर्चा भी की। श्रीकांत जी ने कहा कुछ जानकारी इकट्ठा हुई है, हेमंत जी भी बोल रहे थे। ये बात ठीक है, एक बार हम अगर इसको प्रकाशित करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो जिनके पास जो भी जानकारी है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो सकता है। तो ये भी निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ इकट्ठा हो और कौन उसके लिए एडवर्टाइज करेगा। सरकार का काम है ये सारे कार्यक्रमों को चलाने के लिए धन का प्रबंध करना, लेकिन उसको एक मैकेनिज्म, एक तंत्र के रूप में बनाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जितना काम अब तक है और जो बाकी जानकारी अभी प्राप्त होगी, सबको मिला करके ठोस और प्रामाणिक दस्तावेज बने। अब उसके लिए बंगाल से कुछ अभिलेखागार से कागज़ मंगाने के लिए खत खिताबत करना पड़े या व्यक्ति को भेजना पड़े तो वो भी करना चाहिए। और कई जगहों पर कई चीज़ें हैं, उसको जाकर देखना, वहाँ स्थानीय जगहों पर गीत के माध्यम से, लोकगीत में या लोक कथा में बातें प्रचारित रहती हैं, तो उस सब को सेंस करना, प्राप्त करना, ये भी करना पड़ेगा। तो कई रिसर्च के लिए टोलियाँ बनानी पड़ेगी, तो वो भी किया जाए। तो ये सारा काम एक छोटी कार्यकारी कमेटी कर सकती है, कार्यकारी समूह कर सकता है। तो एक निर्णय तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी समूह का है, जिसमें विभाग, अभिलेखागार और बाकी संस्था के लोग हों। दूसरी बात है कि इसमें सब लोगों की एक राय थी, इसलिए एक काम ये तो कर लेना चाहिए। और जो कुछ कार्यक्रम सुझाए गए हैं इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है, और हम अगर किसी चीज़ को रिक्रिएट करना चाहते हैं तो ठीक ढंग से रिक्रिएट करें। या इम्तियाज़ साहब का जो विचार था, जो अन्य लोगों ने भी प्रकट किया, कि 1857 के पहले की परिस्थिति का हम अध्ययन करें, देखें, तो उससे पता चलेगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते 1857 घटित हुआ। और 1857 के बाद 1947 आता है, जब हमको आज़ादी मिलती है, और बीच में लंबे साल 90 साल का संघर्ष है और विभिन्न समूहों का संघर्ष है। शत्रुघ्न बाबू ने भगत सिंह जी के बारे में कहा, उसमें कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता। दरअसल जो राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर समिति जो बनी थी उसमें 3 काम थे। एक तो 1857 का 150वां, दूसरा सत्याग्रह का शताब्दी, और शहीद भगत सिंह जी के शहादत का 75 साल पूरा हुआ, तो उम्र का 100 साल, शहादत का 75 साल। तो इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए सारा कार्यक्रम किया जाए। और चूंकि ये करते करते आज़ादी का भी 60 साल हो गया, तो लोगों ने बाद में जोड़ दिया होगा। जिस दिन मीटिंग हुई थी उस दिन ये 60 साल वाली बात नहीं थी। तो ये एक अवसर है, इस अवसर पर हम अपने आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे उनकी गाथा तैयार करें, योगदान था वो करें, उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि का आकलन करें। तो इससे हमें आगे के लिए हमेशा एक वो ज्ञान का भंडार होगा। जानकारी नहीं होगी, उससे ज्ञान निकलेगा कि किन परिस्थितियों में कहाँ किस प्रकार विद्रोह हुआ। तो आगे भी जो सार्वजनिक, जो सामाजिक, जिसको कहते हैं डायनामिक्स है, गतिशीलता है, उसको भी समझने में सहूलियत होगी लोगों को। इसलिए हर हालत में होना चाहिए। हमारे एक साथी एनसीपी के अजय जी बता रहे थे कि 60 साल का जो अभी का हुआ है इसके बारे में करें। एक्चुअली ये मकसद आज़ादी के बाद जिसने किसने क्या किया, और वो कोई एक कमेटी के द्वारा, एक पहल के द्वारा कोई चीज़ उजागर हो जाएगी, वो तो सबको मालूम है। और उस समय इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी,
उस समय आदत भी नहीं थी कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए। आज तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। आज हर परिवार के लोग अपने परिवार की सब बात को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो 60 साल आगे जो हुआ वो तो लोगों को उसके बारे में आकलन करके निष्कर्ष निकालने के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी तो जो सब लोग हैं, सारे दल के लोग हैं, सभी संगठन के लोग हैं कि भाई हमें आज़ादी मिली 1947 में। आज़ादी कैसे मिली, किन किन लोगों का योगदान है, जितने लोगों का योगदान है उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। सब लोगों ने अपने मुंह से चर्चा की। कोई बहुत ही दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनका क्या ज़बरदस्त योगदान रहा, क्या बलिदान दिया, कहाँ उनके बारे में जानकारी है लोगों को? सबके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये पहल इसलिए है कि सबकी जानकारी सामने आ जाए और आगे आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो। और 2-3 बातें और हो सकती है। तो आपने कहा कि संसद में ये, चूँकि हम इस कमेटी के माध्यम से मांग करें, मुझको कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग एक प्रस्ताव ले सकते हैं और उसके आधार पर हम लोग केंद्र सरकार को लिखेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा भी संसद के परिसर में स्थापित हो। लेकिन उसके साथ साथ मेरा सुझाव होगा, मैं समझता हूँ इसमें आपको भी कोई एतराज़ नहीं होगा, कि बाबू कुंवर सिंह जी की भी प्रतिमा संसद के परिसर में स्थापित करने की हम लोगों को मांग करनी चाहिए। आपने शहीद पीर अली के प्रतिमा की बात कही, तो वो ऐसा विषय है कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो बुत परस्ती के खिलाफ होते हैं, तो बुत लगाने का विरोध करते हैं। कई लोगों के बुत हम लगाना चाहते थे, लेकिन हमें उसे रोकना पड़ा है। जैसे बिस्मिल्लाह खां साहब ही हों या अब्दुल कयूम अंसारी साहब थे, इन सब लोगों की प्रतिमा लगाना चाहते थे। और जिस दिन शहीद पीर अली साहब के बारे में हम लोगों ने निर्णय 7 जुलाई को लिया, उस दिन भी इस विषय पर चर्चा हुई। इसलिए निर्णय हुआ कि प्लेक लगेगा और उनके बारे में पूरा प्लेक रहेगा, और बाकी लोगों को जो फांसी पर चढ़ाया गया वो भी हुआ। और डेट पर कोई कन्फ्यूजन दिल्ली में हुआ है, तो आपने इसको पॉइंट आउट किया था, तो बिहार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है दस्तावेज के साथ, और वो भी भेज देंगे। एक और आप चिट्ठी भेजिए उनको सीधे ICHR के सेक्रेटरी को, और जो दस्तावेज है, जो उस समय के कमिश्नर टेलर ने अपने उच्चाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है कि क्या हुआ। और उस चिट्ठी के माध्यम से ये भी पता चलता है कि पीर अली किस प्रकार के मेटल थे, और उसको उसने भी स्वीकार किया है उसमें उनके बारे में। भले ही उससे वो निगेटिव अर्थ निकालना चाहता है, लेकिन इससे जो पॉजिटिव अर्थ निकालना चाहते हैं वो उनके मन की मजबूती को उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो प्रामाणिक दस्तावेज है जो अभिलेखागार में उपलब्ध है। तो उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि केंद्र में अगर कोई उसमें कोई त्रुटि रह गई होगी, सुधार लेंगे। तो इस प्रकार से एक तो हम लोग आज यहाँ से कहें और केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि संसद परिसर में शहीद आजम भगत सिंह के और 1857 के आंदोलन के हीरो बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भी प्रतिमा संसद परिसर में स्थापित की जाए। और शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा को स्थापित करने में के लिए अगर प्रतिमा के लिए पैसे की जरूरत होगी तो राज्य सरकार उनकी प्रतिमा बनवा करके संसद परिसर को उपलब्ध करा सकती है। और शहीद भगत सिंह के बारे में तो सिर्फ हमको लगता है पॉइंट आउट करने की जरूरत है। उनको अपने आप अगर नहीं होगा तो जरूर करेंगे, तो हम लोग भेज सकते हैं। मेरे ख्याल से जी वो तो अपना स्थानीय, तो अब तो ये जो विचार आ गए हैं उसके आधार पर तो उस कार्यकारी समूह निर्णय लेकर के सारे कार्यक्रमों को तय करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये सारी बातें आ गई, और ये ऐसे विषय हैं जिसमें सर्वानुमति है, सर्वानुमति से भी आगे सर्वसम्मति है कि हम अपने पुरखों को याद करें। और जो अपने पुरखों के कर्म पर और उनके किए गए त्याग और बलिदान को याद नहीं कर सकता वो पीढ़ी, वो आगे नहीं बढ़ सकती है, वो कौम। तो इसलिए हम लोगों को मिल करके इन कार्यक्रमों को बहुत ही भव्य ढंग से आयोजित करना चाहिए, और सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करके नई पीढ़ी के लिए हमें एक तरह का वो नए प्रकार का संग्रह होगा। और ठीक कहा हेमंत जी ने कि जो अगर पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना है तो उसको
उस हिसाब से लिखने वाले लेखक भी होने चाहिए। तो ये सब काम आप लोग करेंगे, उसको तलाशा जाएगा। और यहाँ लोगों की कमी तो है नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि आप उनको ढूंढ निकालिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को भी समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मीटिंग इसी नोट के साथ हम शायद इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप सब लोगों की इजाज़त हो तो धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता पूरी करें।